मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज विशेष प्रकार का प्रयोग है। तो प्रयोग है वेल्थ के लिए। वेल्थ जिसे कहते हैं सुख समृद्धि, दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है। कोई व्यक्ति दुनिया में कोई शायद ही हो जो ये नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो। सुखमय हो, याद रखिए कि सुखी जीवन और धनी जीवन में फर्क है। आप करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, लेकिन सुखमय जीवन अलग है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास धन है तो आप सुखी हों, ये जरूरी नहीं है। आज का विषय ये है कि आपके पास धन भी हो और आप सुखी भी हो। ये बहुत ही भाग्य वालों के नसीब में ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो दो में से एक ही चीज लोगों को मिलती है, या तो आप सुखी रहेंगे या आप धनी रहेंगे। तो यहाँ पर एक ही चीज है, अगर दोनों चीजें साथ में मिलती हैं तो बहुत ही भाग्य कारक माना जाता है। तो आज का प्रयोग इसी विषय पर है। आपका दुकान है, धंधा है, व्यवसाय है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उसमें तरक्की हो और ये भी चाहते हैं कि शांति भी हो, किसी तरह का उसमें विवाद न हो, किसी भी तरह की अड़चने ना आए और शांति से आपका जीवन चल रहा हो, शांति से आपकी पारिवारिक जीवन, विवाहित जीवन, आर्थिक जीवन सब सुचारू रूप से चल रहा हो। यही तो आपकी तमन्ना होती है। ऐसे में अगर आपके दुकान में, धंधे में, व्यवसाय में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए तो सिर्फ ऐसे नहीं कि आपके दुकान के हिसाब से धन क्या नुकसान हो रहा है, आप शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक रूप से भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये प्रयोग ऐसे लोगों के लिए है जो दुकान में, उनका दुकान है, बिजनेस है या किसी भी तरह का प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हैं या नौकरी भी करते हैं, तो भी खास प्रकार का प्रयोग है। अगर वो प्रयोग करते हैं तो उनके नौकरी में कोई व्यवधान पड़ता है तो वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। नौकरी में कोई अड़चन आती है तो वो कम होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। दुकान धंधे में कोई अड़चन आ रही है, कोई विवाद हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और शांति आ जाती है। दुकान सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाती है, यानी दुकान में किसी की नजर और ये सब चीजें लगी हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है और दुकान का धंधा पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह से व्यवसाय में होता है कि जब नकारात्मक ऊर्जा को हम रोक लेते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, तो हमारा जो काम है वो प्रगति पर आ जाता है, तरक्की के राह में आ जाता है। तो इसके लिए खास प्रकार का प्रयोग है और वो प्रयोग है फिटकरी के ऊपर। वो प्रयोग फिटकरी के ऊपर माना जाता है। तो फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा, सफेद कलर का जो फिटकरी होता है, ये छोटा सा टुकड़ा ले लें, अपने सामने स्टील की प्लेट में आप रख लें, घी का दीपक जलाएं और पश्चिम दिशा की तरफ दीपक का मुख रखें। सामने आप बैठ जाएं। सामने बैठने के बाद सुक्री मुद्रा लगाएं। ये देखिए, सुक्री मुद्रा का मतलब 5 उंगलियों को जोड़ देते हैं तो ये सुक्री मुद्रा लग जाती है। ये सुक्री मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर ध्यान दें और सुक्री मुद्रा इस जगह पर रखें। ये आपका मणिपुर चक्र है तो इस जगह पर सुक्री मुद्रा रखें, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे
फिर जोर से खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ऐं श्रीं ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वाहा, 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 ओम ऐं श्रीं ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वाहा, ओम ऐं श्रीं ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। याद रखें, ये मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करना है, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 10 से 15 मिनट ये मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें। ये प्रयोग किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिन करना है, सूर्य अस्त होने के बाद। सुबह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें, सिर्फ सावधानी के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं तो सुबह करें। सावधानी का अर्थ ये है कि आपको कोई अड़चन नहीं है, सिर्फ भविष्य में अड़चन ना आए इसके लिए कर रहे हैं तो सुबह का समय ये अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अड़चन आ रही है तो सूर्यास्त होने के बाद ये प्रयोग करें। तो ये मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करें और 10-15 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान करते हैं। और ये करने के बाद ये जो फिटकरी है, इसको लाल कपड़े में, कोई भी छोटा सा लाल कपड़ा, लाल थैली बना लें, लाल कपड़े में उस फिटकरी को रख के उसको गांठ मार लें या सी लें, जिससे कि वो निकले नहीं। और इसको आप अपने घर के गल्ले में रखो, अलमारी में रखो, तिजोरी में रखो, दुकान में रखो, आपका जो व्यवसाय है वहां रखो, पूजा घर में रखो, जहां भी आप रखना चाहें वहां रखो। लेकिन ज्यादा करके इसका जो उपयोग है दुकानों में किया जाता है, आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं, दुकानों में कर सकते हैं, ज्यादा करके उपयोग किया जाता है ये प्रयोग को। तो आप दुकान में आप अपने गले में रखें, या आपका ऑफिस है उसमें आप रखें, कोई बिजनेस ऑफिस है, व्यवसाय है, वहां पर रखें। तो कहने का मतलब है ये ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप बैठते हो, दूसरे बैठते हो वहां पर नहीं रखना है। आप जहां पर बैठते हो उस जगह पर रखें। भले आपकी सीट पर दूसरा भी कोई बैठता हो चल जाएगा, लेकिन आप जहां बैठते हो उस जगह पर इसको रखना होता है। और ये आप देखेंगे कुछ ही दिनों में एक आश्चर्यजनक अनुभव आना शुरू हो जाता है। अब घर में रखना है तो फिर घर के मंदिर में ही रखना होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं माना जाता। ये आप अपनी चाहिए तो तिजोरी में रखें, लेकिन ज्यादा मैंने कहा कि ये घर के मंदिर में रखते हैं। और इससे भी ज्यादा से ज्यादा जो प्रयोग होते हैं इसके, ये अपने दुकान, ऑफिस में लोग रखते हैं। तो ये रखें और बेहिसाब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ ही दिनों में नजर आया जाएगा। ये 20 मिनट का प्रयोग है, और 20 मिनट का प्रयोग है, बहुत काम में आता है। तो इसको आमतौर पे शुक्रवार के दिन किया जाता है, लेकिन शुक्रवार की जगह पर इसको किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिन किया जाता है। इससे क्या है कि धन क्षेत्र में आने वाली जो अड़चनें हैं वो नष्ट होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट होती है। तो इससे आपको बेहिसाब फायदा मिलता है। तो इसका आप लाभ उठाएं, और अगर लाभ मिलता है तो दूसरों की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।